नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपाल गुप्ता। चुनावों का दौर चल रहा है और पहले फेज के चुनाव जो है आने वाले हैं, उसको लेके सभी पार्टियां तेजी से अपना प्रचार कर रही है और जो जो कुछ उनसे होता है, जितने भी हरबे वो वर्त सकते हैं, इन चुनावों को जीतने के लिए कर रहे हैं। आज बड़ी एक अजीब बात होगी कि कांग्रेस ने, उसके प्रेसिडेंट जो वकार रसूल हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रतन लाल बांदी जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये रतन लाल बांदी जो है ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम के प्रेसिडेंट हैं, पुरानी बहुत इनकी फोरम है, ये कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं और जितना भी कश्मीरी समाज है वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। सभी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई, हमने भी चलाई, कहा कि शायद कश्मीरी समाज का ये मन बना हुआ है कांग्रेस को वोट देने के लिए, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वोट देना सभी का अपना अधिकार है, तो जिसे चाहे वोट दे सकता है। लेकिन हम विश्व कश्मीरी समाज के जो कन्वीनर है किरण बादल के पास गए, क्योंकि वो विश्व कश्मीरी समाज के हैं, उनसे भी हमने जानना चाहा क्या आपका जो समाज है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है या कोई कुछ और कर रहा है, क्योंकि आप ही की एक फोरम ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस के कैंडिडेट्स को, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और यहां तक कहा है कि 6 की 6 सीटें जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख की कांग्रेस को जिताएंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप क्या कहते हैं? क्या सचमुच आप सपोर्ट करने जा रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करने जा रहे हैं? इस पर किरण बादल ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं और ना ही रतन लाल बांदी जैसे किसी आदमी को हम जानते हैं, ना ही हमने उनका नाम कभी सुना है, ना ही हमारे समाज में कभी उनकी चर्चा हुई है, ना ही इस फोरम के कोई बात हुई है। लोग अपने घर पे बैठ के कोई भी फोरम बना लेते हैं, कोई भी पार्टी बना लेते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो कश्मीरी समाज है उसी के साथ चलेगा। हमारा ग्लोबल विश्व कश्मीरी समाज है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कांग्रेस को सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट फर्स्ट फेज में इस वक्त जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो चुनाव आ रहा है, सभी हमारे जो साथी हैं उनको वोट करेंगे और उन्होंने हमारे माध्यम से ये अपील भी की कि जम्मू कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी कश्मीरी समाज के जो उनके साथी हैं, चाहे वो डोडा में है, किश्तवाड़ में है, उधमपुर में है, कहीं भी है, उन्होंने कहा कि सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कामयाब बनाए। ये एक चुनावों के दिनों में ऐसी बातें बहुत सी सामने आ जाती हैं कि सिंगल आदमी की बहुत सी पार्टियां हैं जो उस वक्त सोशल मीडिया में सामने आने के लिए, अखबारों में अपना नाम लाने के लिए वो पार्टी ज्वाइन कर देते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम हमारे साथ बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। लेकिन अब ये सारी चीजें वैसी की वैसी नहीं रही जब एक जमाने में होता था, जो एक गांव का आदमी कहता था पूरे गांव के मैं वोट दिलवा दूंगा आपको, एक शहर का आदमी कहता था बस 2-4 आदमी अपने साथ ले लो, पूरा शहर आपके साथ है। आज हर आदमी का इंडिविजुअल वोट है, हर आदमी अपने वोट की कदर जानता है, हर आदमी को पता है कि मैंने किस कैंडिडेट को वोट देना है। हर एक को पता है जो कैंडिडेट सामने खड़ा है वो क्या करवा सकता है, क्या कुछ नहीं करवा सकता, उसका भविष्य जो है किस कैंडिडेट के साथ जुड़ा हुआ है, ये बातें सब लोग जानते हैं। इसलिए कोई आदमी बैठ के साफ शब्दों में कहा उन्हें कि हमारा सौदा करे, ये हमें मंजूर नहीं है, ना ही हम ये होने देंगे। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिला कठुआ के चल्लन गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जनता द्वारा उनका स्नेह एवं उत्साहपूर्ण अभिनंदन किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के चल्लन गांव पहुंचने से पहले वहां पर नुक्कड़ सभाएं भी की गई। जम्मू कश्मीर के कारगिल और लद्दाख में फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन क्षेत्रों में आज सुबह 3:43
7 मिनट पर भूकंप आया। वहीं रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 आंकी गई। जानकारी के अनुसार किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बार बार आ रहे भूकंप के झटकों से लोग दहशत में देखे जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 अप्रैल को भी भूकंप आया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आए इस भूकंप की तीव्रता 3.2 आंकी गई थी। किश्तवाड़ में एक दिन में 2 बार भूकंप से धरती हिली है। भूकंप आने से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खड़े हो गए। जिले के नौशहरा सब डिवीजन के मकड़ी क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के पार से आई हीरोइन की खेप के साथ पकड़े गए 3 कुख्यात तस्करों के वाहन की जांच करने पर पुलिस ने 1.5 किलो हीरोइन बरामद की। अब जब्त की गई हीरोइन की मात्रा 10 किलोग्राम हो गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने तीनों तस्करों को उनके वाहनों के बारे में जानकारी पहले हासिल की और फिर उन तीनों के वाहन टाटा बोलेरो, एक टिप्पर और एक कार को जब्त कर लिया और उनकी तलाशी के दौरान 1.5 किलोग्राम हीरोइन जब्त की गई। उधर पुलिस की गिरफ्तारी से फरार चौथा नाबालिग तस्कर शुभम समयाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जबकि पुलिस ने उसकी धरपकड़ के लिए कई संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में संयुक्त सुरक्षा बलों की टीमों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों को जिले के लोलाब के जंगली इलाकों में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक संयुक्त ऑपरेशन में सेना की 28 आरआर, कुपवाड़ा पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने इन हथियारों की खेप को जब्त किया। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। इससे पहले गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने 15 दिन पहले आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हिस्सा बनने वाले एक दहशतगर्द दानिश को मुठभेड़ में मार गिराया था। उसके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ था। कश्मीर में आतंकियों के साथ पिछले 3 माह में ये पहली मुठभेड़ है। इससे पहले 5 जनवरी को शोपिया जिले में हुई मुठभेड़ में एक लश्कर आतंकी मारा गया था। चैत्र नवरात्रि में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्र के पहले 4 दिन में 1.40 लाख तक श्रद्धालु मां के चरणों में शीश झुका चुके हैं। शुक्रवार शाम 6 बजे तक 29,000 श्रद्धालु भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। शनिवार और रविवार को वीकेंड होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। पंजीकरण कक्ष के अनुसार पहले नवरात्र पर 35,600, दूसरे दिन 34,800 और तीसरे दिन 39,500 श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचे। वहीं शुक्रवार शाम 6 बजे तक 29,288 के करीब श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके थे। हालांकि कक्ष बंद होने के करीब 4 घंटे बाकी थे। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि रात का आंकड़ा 35,000 पार कर जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डोडा में नारी शक्ति ने फिर एक बार मोदी सरकार का नारा लगाते हुए नाच गाकर खुशी का इजहार किया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के समर्थन में नारे लगाए। गुरु नानक साहब के 550वें प्रकाशोत्सव को डेडिकेट करते हुए नेशनल लेवल टूर्नामेंट जम्मू में करवाया गया था। उसी के मद्देनजर एक बार फिर से हॉकी इंडिया व जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से के हुक्कू स्टेडियम में 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। इसी को लेकर प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी साझा की गई। लिया गया है वो हॉकी इंडिया की स्पोर्ट लेकर और जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल की कोऑपरेशन की वजह से हमने इस बार भी बाहर से बड़ी इंपॉर्टेंट टीम जो बुलाई हैं, जिनके नाम मैं लेना चाहूंगा। ये टूर्नामेंट के हक्कू स्टेडियम में 15 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगा। इसमें जो पंजाब पुलिस, जलंधर, आर्मी 11, पंजाब एंड सिंध बैंक, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, SGPC अमृतसर, रोन ग्लास, हॉकी अकेडमी, बठिंडा 11, ये हमारी 8 टीमें जो आउट ऑफ स्टेट आ रही हैं। और मैं जम्मू वासियों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि इन टीमों में कम से कम आपको 7 और 8 इंटरनेशनल प्लेयर देखने को, वहां उनकी गेम देखने को मिलेगी। कांग्रेस की नीतियों को गिनवाते हुए आज JK-PCC प्रेसिडेंट विकार रसूल वानी व अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फर्म, जो कश्मीरी पंडितों की तहसीम है और बहुत बड़ी फर्म है, ये आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को सहयोग देने जा रही है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। कश्मीरी पंडितों को पूरा भेजा, पूरे हिंदुस्तान में इनको यूज किया।
ये कहा कि कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, जबरदस्ती किया, ये किया, हमारी हमदर्दी है, हम पावर में आएंगे, हम बहुत कुछ कश्मीरी पंडितों के लिए करेंगे। हालांकि उस वक्त बीजेपी का ही गवर्नर जगमोहन था जिसने कश्मीरी पंडितों को निकलवाया कश्मीर से, और उसके बाद एक उम्मीद बनी थी कश्मीरी पंडितों को कि हो सकता है बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में हमारे लिए बात कर रही है तो हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन 10 साल पावर में रहने के बाद भी बीजेपी ने 10 पैसे का काम कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया। आज भी जो कश्मीरी पंडित वजीफा लेता है वो कांग्रेस का दिया हुआ है। आज भी कश्मीरी पंडितों के लिए जो होम टाउन्स बने हैं, चाहे जगती हो कहीं और हो, वो सारे जो हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया हुआ है। और आज भी इतनी किलिंग्स हुई कश्मीर में कश्मीरी पंडित्स की, लेकिन वो बेचारे सड़कों पे रहे, उनके लिए कुछ नहीं सोचा गया, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसलिए आज कश्मीरी पंडितों ने मन बनाया है कि 2014 से लेके 2024 तक इन्होंने बीजेपी को सेंटर में पावर में देखा। यहां भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाह बैठा हुआ है कुर्सी पे, 10 पैसे का कोई काम कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं किया। फ्रीडम फाइटर मेमोरियल एसोसिएशन द्वारा आज जलियांवाला बाग के शहीदों को महेशपुरा चौक में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डायर ने ऐसी करनी करी थी कि जिसकी वजह से आज के दिन, बैसाखी के दिन, 1919 में भी आज के दिन बैसाखी थी, उस दिन को हमारे सैकड़ों के हिसाब से नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, उन सबको शहीद करा था। और ये उस दिन से एक ऐसी लड़ाई छिड़ गई कि देश को आज़ाद करने में 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। सिर्फ इस चीज़ को देखकर पूरे हिंदुस्तान के लोग एकत्रित हो गए कि हमारे इतने लोग इन्होंने शहीद कर दिए। और जनरल डायर को लंदन में जाकर हमारे एक जवान ने मारा था, उधम सिंह जी ने। तो ये अंग्रेज़ों को भी याद रहना चाहिए कि हिंदुस्तानियों के साथ पंगा लेना है तो फिर उसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। प्रशासन द्वारा प्राइवेट स्कूल्स को लेकर लापरवाह रवैये को लेकर शिवसेना यूटी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। अपनी दांधली जता रहे हैं। देखिए, जैसे ही स्कूलों का सेशन स्टार्ट होता है, इनकी मनमर्जियाँ शुरू हो जाती हैं। फीसों को लेकर देख लीजिए, बुक्स को लेकर देख लीजिए, या फिर यूनिफॉर्म्स को लेकर देख लीजिए। हर तरह से ये पेरेंट्स को हरास किया जा रहा है। आज देखिए, जैसे ही सेशन का स्टार्ट होता है तो ये पर्टिकुलर शॉप फिक्स कर देते हैं कि बता दी जाती है इस पर्टिकुलर शॉप से जाकर बुक्स ली जाए, इस पर्टिकुलर शॉप से जाकर यूनिफॉर्म ली जाए। उस शॉप्स पे अगर हम जाते हैं तो वो किसी भी क्लास की बुक्स मांगे, उनके पास ऑलरेडी बंडल पहले से रेडी होते हैं और वो बंडल 6 से 7 हज़ार के बीच में दिया जाता है। जबकि एनसीईआरटी की बुक्स इतनी महंगी नहीं है, बाहर से ली जाएं तो वो 2000, 2500, 3000 के करीब आई जाती हैं। तो हर तरह से लूट है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण 20 अप्रैल तक कश्मीर घाटी में मौसम का मिजाज फिर बदला हो रहेगा। आज कुछ इलाकों में बर्फबारी और वर्षा हुई, वहीं कल यानी 14 अप्रैल को ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में वर्षा होने के आसार अभी बने हुए हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि मौसम के बदलाव के कारण कई स्थानों पर विशेषकर ऊपरी क्षेत्रों में जनजीवन बाधित हो सकता है। वहीं घाटी में भी पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कश्मीर में बर्फबारी के चलते यातायात के बाधित रहने की भी आशंका है। इधर अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी आज बादल छाए रहे। पूर्वानुमान के मुताबिक 15 से 20 अप्रैल तक निचले इलाकों में आसमान प्रायः बादलों से ढका रह सकता है और ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इससे तापमान में भी गिरावट आएगी। परसों 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।